हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और साथ के साथ जितने चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बच्चों हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 6, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब आप सिंपल ये समझ लीजिए कि जब हम इक्वेशन बना रहे हैं तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर हम अल्फाबेट्स भी इंक्लूड कर लें और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन बनाए विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, तो दैट इज रिफर एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर मैंने आपके लिए दो वर्ड यूज करे, द फर्स्ट वन इज वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज कांस्टेंट। तो पहले वो समझ लेते हैं क्या है। Algebra is a generalized arithmetic in which numbers are represented by letters known as literal numbers or simple literals। ठीक है, literal and simple literals। तो यहाँ पर ये जो चीजें हमें बताई गई हैं तीन फॉर्म्स, वो देख लेते हैं। कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं? जितने नंबर्स भी, कोई अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जितने भी नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग वाले नंबर्स, जैसे ये नहीं कि काउंट करना है, तो वो नंबर्स हमारे कंसीडर होंगे कांस्टेंट में। वेरिएबल्स हमारे होते हैं वो नंबर्स, कोई भी अल्फाबेट A to Z कुछ भी हो सकता है। एंड literal it represent by letters of English alphabet like A B C M, it is value it not fixed। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं x is equal to 3 plus 5, तो 3 is a constant, x y are the variables। ओके, नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये जो हमने देख लिया कि ये सारी हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी। कांस्टेंट टर्म्स हमें पता है, टर्म्स हमारी क्या होती हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² + 3xy - 6, द कांस्टेंट टर्म इज -6। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या? जो नंबर्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट, जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे जो अल्फाबेट्स होंगे वो हमारे वेरिएबल। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो कौन है? वो 6 है। ठीक है, यहाँ पर अब फैक्टर ऑफ अ टर्म, each of the quantity constant or variables multiply together to form a product, it's called a factor। a constant factor is called a numerical factor and a factors are called variable factors। यानी कि जो नंबर्स वाले वो होंगे वो कांस्टेंट फैक्टर्स होंगे और जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब जो अल्फाबेट्स होंगे वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर हम ट्री डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पर 6x² + 7xy² हुआ है, तो इसे एक्सपेंड करते तो एक टर्म हमारी ये होगी, एक टर्म हमारी ये होगी। फैक्टर हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे कि हम 225 का एलसीएम ले तो 5 5 = 25, 2 टाइम्स हम 5 लेंगे, वो हमारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 6, x × x एंड y। ठीक है, यहाँ पर 7x² के लिए 7x, y × y। अब मैं क्या और किसी नंबर को फर्दर एक्सपेंड कर सकती हूँ? यस, मैं 6 को फर्दर एक्सपेंड कर सकती हूँ 2 × 3। बाकी किसी नंबर को मैं एक्सपेंड यहाँ पर नहीं कर सकती। तो आई होप बच्चों ट्री डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्दर हमें यहाँ पे कंटिन्यू भी करने हैं। अब यहाँ पर बात आती है कोफिशिएंट की। एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ टर्म। So a coefficient may be a number, numerical factor or an algebraic factor or a product of two or more factors। So यहाँ पर हमने क्या चीजें देखी है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। In 3xy² z, the coefficient of x is, x का कोफिशिएंट क्या है? 3y² z। ठीक है, जो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा बच्चों, सो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से x का कोफिशिएंट पूछा है तो x को यहाँ से हटा दो, जो जो नंबर्स बचे वो सारे कोफिशिएंट है। ठीक है, फिर हमसे पूछा है y का कोफिशिएंट, तो y को हम यहाँ से हटा देंगे, y² को, और फिर बाकी जो बचे वो उसके कोफिशिएंट, यानी कि जो हमसे पूछा हुआ है उसे वहां से हटा दो और बाकी जो भी बचेगा वो हमारे हो जाएंगे कोफिशिएंट्स उसके। अब यहाँ पर आता है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब है कि जिनके वेरिएबल्स बच्चों सेम होंगे वो हमारे लाइक टर्म्स होंगे, जैसे कि x x x, x² y y x²। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट होने यही सेम चाहिए, वो हमारे लाइक टर्म्स। अनलाइक में 7a 4b दोनों का डिफरेंट है, दीज आर द हमारे अनलाइक टर्म्स। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। पहला है मोनोमियल, यानी कि एक ही हमारा नंबर होगा उसमें, ये हमारे मोनोमियल्स हैं। बायनोमियल, यानी कि अब उनके बीच में कोई ना कोई हमारा मतलब ऑपरेशनल जो सिंबल्स होते हैं वो होंगे, जैसे कि 3xy + 1, दो नंबर साथ में है, तो यहाँ पे दो नंबर्स हमारे साथ में होंगे तो वो हमारे होंगे बायनोमियल। ट्राइनोमियल में हमारा क्या होगा कि 3 नंबर्स साथ में होंगे, x + y + z। पोलिनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में सारे जितने भी हमने मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बायनोमियल पढ़े वो सारे पोलिनोमियल में इंक्लूड होंगे। अब बात जाती है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। यहाँ पर हम डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल कंटेनिंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? 3 की। एक्सपोनेंट्स में हम समझ के आ चुके हैं कि कैसे एक्सपोनेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, तो वही पावर्स है। तो यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 1 ही है दोनों की, यहाँ पे 2 बड़ा है 4 बड़ा है तो 4, तो ये हमारा डिग्री हो गई।
अब डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल विथ 2 और मोर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अगर आप अभी ध्यान से देखोगे बच्चों कि यहाँ पर जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो सबकी सेम दी हुई है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, सो डिग्री ऑफ 3xy² प्लस कर देंगे 4, यहाँ पे तो बच्चों हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारी आएगी 2, यहाँ पर y की कुछ नहीं तो हम कंसीडर करेंगे 1, तो 3, और यहाँ पर हमारी आएगी फिर से 3। तो इनमें अब सबसे बड़ी किसकी है, वो है हमारी 3x² y² की, कि जब हमारे पास 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो फिर हम उनका एडिशन कर फर्दर फाइंड आउट करेंगे। गिव द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग, तो x को यहाँ से हटा दो, ये सारे बाकी क्या हो जाएंगे, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, जैसे कि ऊपर समझाया था। आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन्स y², ऑल्सो गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। तो कौन टर्म कंसिडर करिए, ये। अगर मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ, नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा ये, तो यहाँ से अगर मैं हटा देती हूँ y² को, तो ये हमारे आ जाएंगे 6xy एंड 8y, और इसके टर्म्स हमारे ये आ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों देखो क्या देखना है, ये मैंने गलती करी है यहाँ पे, इसे मत ध्यान देना कि यहाँ पे प्लस में आ रहा है आपका कोफिशिएंट, जिनके साथ में आ रहा होगा वो आपको यहाँ पर बताने हैं। नहीं ठीक था ये, ओके सॉरी, ये ठीक था कि आप y को यहाँ से हटा दोगे क्योंकि y² का बोला हुआ है, तो टर्म कंटेनिंग और इसके जो कोफिशिएंट हो जाएंगे वो 1 एंड ये हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। आइडेंटिफाई द मोनोनियमल, ये मोनो है, सिंगल है तो मोनो, ये ट्रायो, वो बायो, एंड देन अगेन बायो। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, xy है, xy² है, xy है, तो ये और ये हमारी लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। यहाँ पर 3a² 4b², तो चेंज हो गया 7ab एंड 7ba², तो ये और ये हमारी सेम है, ये हमारी लाइक टर्म्स है। इस तरीके से हमें ये देखनी है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स 1/4 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, यानी कि जो 1/4 होगा x एंड y का सम। तो ये हमारी इक्वेशन हमने बनाई है। यहाँ पर अभी तक जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट पार्ट समझे, वेरिएबल समझे, कांस्टेंट समझे, इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि अगर हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है तो हम कैसे उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बोला गया what is the coefficient of m in the following expression, तो हम यहाँ पर m को हटा देंगे तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। 15mn², तो m को हटा देंगे तो 15n² हो जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 4 टाइम्स ऑफ नंबर x इंक्रीज बाय 5, 4 टाइम्स ऑफ x, तो 4x अब इंक्रीज कितना कर दिया, प्लस कर देंगे 5, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर ये आपका ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राई है और ये बाय है, ठीक है, ऐसे आप, और ये मोनो, तो सबका एक एग्जांपल दे दिया है। फर्दर आप सॉल्व करोगे। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म फॉर फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, कांस्टेंट टर्म ये हमारी 5, इसमें 3, ठीक है। राइट ऑल द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ ईच वेरिएबल, तो सबके हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने, तो इसका 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन 6x, तो x को हटा देंगे तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x², तो यहाँ पर x को हटा देंगे तो -5/7 एंड y हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइक एंड अनलाइक, x2 y3 x2 y3, ये लाइक है, ठीक है, ये भी हमारी लाइक है। यहाँ पर थोड़ा हमारा ये अनलाइक है, बाकी आप करेंगे। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर जो आप क्लासिफाई करोगे ना, बायनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, उनमें से उठा के हर एक किसी का एक एग्जांपल आप दे देना। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पर हमें टर्म्स बतानी, यानी कि आप एक टर्म हमारी ये होगी, टी डायग्राम की हेल्प से बता सकते हो, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है और फोर्थ टर्म ये है। फर्दर आप क्लासिफाई करना चाहो उनके फैक्टर्स बता के, तो वो भी आप कर सकते हो। राइट डाउन द डिग्री, तो डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे डिग्री क्या होगी, इसकी होगी 3, ये भी 3 और ये होगा 2, ठीक है। आपकी सारी डिग्री यहाँ पर बता दी है। अब हम क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करने वाले हैं। वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। horizontal method, in method all expressions are written in horizontal line and different like terms and arranged into their individual group। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल मेथड कॉल, ये हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एडिशन करने के वक्त पे आपको क्या ध्यान देना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि आपके पास लाइक टर्म्स होनी चाहिए। अगर आप 2xy ले रहे हो तो उसमें आप 6xy प्लस ही करोगे,
3x स्क्वायर ले रहे हो तो उसमें आप 5x स्क्वायर ही प्लस करोगे, कोई डिफरेंट नंबर प्लस नहीं कर सकते। तो 3 + 5 = 8, एक्स स्क्वायर को एज इट इज आपने रख लेना है। 2xy + 6xy 8xy, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी बड़े बड़े नंबर्स भी हमारे पास आएंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी बच्चों यही सेम केस है कि आपको पी स्क्वायर में से ही पी स्क्वायर माइनस करना है और 5p में से अगर कोई वो वेरिएबल नहीं है तो वो विदाउट वेरिएबल ही करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है माइनस वाले में, कि आपने कॉलम में राइट डाउन कर लिए, कॉलम के बाद जो आपका ये जो सेकंड वाला वो है ट्राइनोमियल है आपकी इक्वेशन एल्जेब्रिक, उसके साइन चेंज करोगे, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, माइनस का अपोजिट प्लस। अब आप इस बेसिस पर इसे कंसीडर करोगे, माइनस माइनस, इनकी जो नई वैल्यू होगी ना जो आपने यहाँ पे कंसीडर करी, ये वैल्यू होगी। अब ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस नहीं प्लस है, ये भी प्लस है। आप करो तो प्लस ये माइनस 2p, 5 and 5 10, 3p and p square is 4p square। इन नए सिंबल्स के साथ इन्हें आप ऐसे करोगे। सब्ट्रैक्शन में बस ध्यान में रखना है कि जब आप सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लोगे तो जो भी साइन इसके यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसका अपोजिट कर दोगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ठीक है, अपोजिट। अब आप इन्हीं नए नंबर्स को अपना कंसीडर करोगे। -2p होगा क्योंकि हमने नया सिंबल क्या लगाया, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये माइनस था पर हमने इसका नया क्या प्लस, तो प्लस प्लस 10 प्लस प्लस, क्योंकि प्लस है तो 4p स्क्वायर। इसकी इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर एड द फॉलोइंग। तो 2x स्क्वायर में मैं क्या प्लस करूंगी, 3x स्क्वायर। चलो सारे सेम ही है तो इसे ऐड करते हैं। 2x स्क्वायर y 3x स्क्वायर y, पहले इन्हें प्लस कर लेंगे क्योंकि ये सेम हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर y -7x स्क्वायर y। बच्चों टर्म्स हमारी सेम है तो 7x स्क्वायर में से अगर 5x जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2x स्क्वायर y। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस भी आपको इसी तरीके से करने हैं। अब यहाँ पर आप इतने सारे नंबर्स देखे कंफ्यूज मत हो क्योंकि बीच में कॉमास है। ठीक है, तो वो आपको पहले कॉलम वाइज लिखने हैं और फिर फर्दर सॉल्व करने हैं। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर x³ - x⁻² + 7, तो यहाँ पर ये वाला हमारा सिर्फ सॉल्व होगा +10x स्क्वायर। ठीक है, फिर -3x स्क्वायर। इसे यहां से ऐसे करने से बजाय, क्योंकि जब आप कॉलम में लिखोगे ना तो थोड़ी दिक्कत भी होगी, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। x³ ढूंढो, क्या कहीं पर x³ है, नहीं है, तो इसे एज इट इज x³ लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट -x स्क्वायर ढूंढो। -x स्क्वायर अगर देखेंगे -x स्क्वायर 1, नेक्स्ट है +10x स्क्वायर और नेक्स्ट है -3x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास -4x स्क्वायर आ जाएगा जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, -4x स्क्वायर। अब ये +10x स्क्वायर में से माइनस कर दो तो हमारा आंसर क्या आएगा, +6x स्क्वायर। मैं आंसर है ना यहाँ पर लिखती हूँ नीचे थोड़ा, x⁻2 x⁻3 एंड 6x स्क्वायर, ये हमारा आया। नेक्स्ट हम देखेंगे 7। ठीक है, 7 जब हम देखेंगे तो 7 प्लस में है -6 एंड -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 6 = 11, 11 + 7 = 4। तो आंसर क्या आएगा, प्लस नहीं -4, क्योंकि 11 का साइन बड़ा है, -4। अब नेक्स्ट 9x और 3x, तो -9x एंड +3x क्या हो जाएगा, -6x। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आपको लाइक्स टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है और वहां से आप देखते चलो और माइनस करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप एक एडवाइस ये ले लीजिए कि अगर माइनस माइनस में पहला कुछ दिया हुआ है तो पहले उन्हें सॉल्व कर लीजिए, फर्दर ऐड करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होंगे। इसी तरीके से आपको ये बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। सब्ट्रैक्ट में बोला हुआ है, सब्ट्रैक्ट में एक करके दिखा देती हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो जो साइन चेंज करना है ना, वहां पर जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है, हमेशा याद रखना। 3a 3b -2, नेक्स्ट 3a + 3b, बस इसके नीचे हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे।
हमें सेकंड टर्म को ही चेंज करना होता है एज वी ऑलरेडी नो। तो यहाँ पर अगर कोई सेकंड टर्म नहीं है तो यहाँ पे कोई चेंज भी नहीं होगा। प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, सिर्फ हमारा बच गया लास्ट में -2। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -2। बच्चों देखो, हर एक क्वेश्चन इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा जो चैप्टर, ये वाले जो पार्ट है आपके ऑपरेशन बेस्ड, ये ट्राई एंड एरर वाले मैथ वो है। जितने टाइम आप गलतियां करोगे, आप दोबारा जाओगे, चेक करोगे, फिर आओगे, तो एक है ना आपके दिमाग में सब कुछ स्टोर हो जाएगा कि हाँ पहले मैंने ये मिस्टेक करी थी, अब मुझे ये आइडेंटिफाई करने। बट उससे पहले ट्राई एंड एरर के मेथड में जाने से पहले एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लेना, और जो यहाँ पर मैंने दो तरह अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराए, इन्हें देख लेना। उसके बाद करना है, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि लाइक टर्म से लाइक टर्म को ऐड करेंगे, लाइक टर्म से लाइक टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके अंदर से इसे माइनस कर देंगे, कि इसके अंदर ऐसा क्या प्लस करे कि ये आ जाए, राइट। आप समझ लो कि मेरा आंसर है 5, तो 5 के अंदर ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरा 8 आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, 8 में से 5 माइनस कर दूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या ऐड करना है। तो यही करते हैं, 2ab प्लस 3b²। अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं, 3ab प्लस b² एंड यहाँ पर है हमारा a²। तो हमें अब माइनस करना है, तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस, यहाँ पे कुछ है नहीं तो चेंज हम यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि सेकंड का तो हमें करना ही है। तो -a² माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा ab माइनस में, और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस में 2b²। तो अगर इसके अंदर मैं ये प्लस करती तो मुझे ऊपर वाला आंसर मिल जाता। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी करते हो। इफ a इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x एंड प्लस 1, b इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, a प्लस b, तो 3x² माइनस 4x प्लस 1, 5x² प्लस 3x माइनस 8। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर आएगा 1 प्लस 7, तो यहाँ पर 7 माइनस 7 माइनस माइनस, तो हमारा आ जाएगा x माइनस, यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 8x²। तो ये तो मैंने पहले परफॉर्म कर लिया। इसके बाद मेरा आंसर आया ये 8x² माइनस x माइनस 7। अब c की वैल्यू क्या है ये, तो 4x² माइनस 7x प्लस 3। साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 10 आ जाएगा माइनस में, प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस में, प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x²। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे सॉल्व करने हैं, कुछ भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वैल्यूज कैसे हम अपनी साइड चेंज कर कर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि जैसे ही आप साइड चेंज करोगे, ठीक है, और यहाँ पे साइड का नहीं, यहाँ पे मैं वैल्यू दी है x इक्वल टू 2, तो x की जगह पर वैल्यू डाल देंगे 2 की, तो 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9, तो 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस 5 इज 4 प्लस 5 नहीं बेटा, 4 प्लस 6 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 6 था, तो 4 प्लस 6 इज 10। थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे, 10 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू दी है 4, तो हम सॉल्व करेंगे 400 2 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 16। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 20 को पहले 16 से मल्टीप्लाई 320 माइनस 400 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 80। इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। x की वैल्यू दी हुई है हमें -2, तो x टू द पावर -2 इज 4, 4 8 माइनस 8 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 4 नहीं 16 आएगा ना आंसर, एक मिनट। x की वैल्यू आएगी 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज मैं से पुट करके देख देती हूँ आपको। 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -2 टू पावर 4 माइनस
8, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, 3x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा आंसर 4, ठीक है, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर तो 0 ही आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है। x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, तो 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 टू द पावर 2। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 2/3 पावर 2 माइनस सेम 1/2 माइनस 2/3 पावर 2। आप इनका डिनोमिनेटर सेम करोगे, प्लस माइनस फॉर्म करोगे, फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यूजिंग एक्सप्रेशंस करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड रूल्स। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3x, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x, रेक्टेंगल। तो हमने विद हेल्प ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर रूल्स एंड वो अपने फॉर्मूलाज बना दिए हैं। नाउ पैटर्न्स इन ज्योमेट्री, तो यहाँ पर हमारा नेम ऑफ पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है, साइड्स हमें पता है 4 है। डायगोनल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ 4, तो 4 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, 6 माइनस 3, 7 माइनस 3, n माइनस 3 इज द आंसर, कि जितनी साइड्स है उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमें अपने डायगोनल्स पता चल जाएंगे। द पेरीमीटर ऑफ P ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड x इज 3 टाइम्स इट्स साइड, यानी कि अगर पेरीमीटर P है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसकी साइड x है, तो क्या हो जाएगा, 3 को अगर 3 टाइम्स प्लस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 3x। द सम ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट मेड इन द फॉलोइंग फिगर बाय लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ सच एज मैचस्टिक्स, टूथपिक्स एटसेट्रा। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज अप टू 11। तो ये भी आप कर लोगे बच्चों, ठीक है, ये सारे। यहाँ पर हाउ मेनी डायगोनल्स, तो 10 माइनस 3 इज 7 डायगोनल्स हो जाएंगे, 7 माइनस 3 इज 4 डायगोनल्स हो जाएंगे। The n term of the pattern is given as n square plus 3. Find the 8th term. तो 8 term, n term बताई हुई है, तो यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे विच इज 64 प्लस 3, तो 8 स्क्वायर प्लस 3 आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, तो ज्यादा मतलब थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है, थोड़ा सा आपको फोकस देना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब आप 2 से 3 बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या करेक्ट करने के बाद भी, या फिर आप समझ लो कि आप बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये चैप्टर आपको क्लैरिफाई होता जाएगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके दिमाग में स्टोर होते चले जाएंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैथ्स के लिए हमेशा एक ही एडवाइस होती है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, सिर्फ सुनने से आपकी मैथ प्रोफिशिएंट नहीं होने वाली। सो बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।